अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह चाहता है ए नबी के घर वालों, तुमसे हर तरह की रिजस नापाकी पलीदी को दूर करके तुम्हें पाकीज़गी का आला दर्जा अल्लाह अता फरमा दे। कुछ लोग चंद दिनों के लिए अहले बैत तहार की मोहब्बत का दम भरते हैं और ख़ुसूसन शेखैन करीमैन जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन पाक हस्तियों को कहा जाता है। चंद दिन अहले बैत की मोहब्बत का दम भर लिया शेखैन करीमैन, जिनमें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जनाब फ़ारूक़ आज़म हैं, उस्मान गनी हैं और जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं, जनाब अमीर मुआविया हैं। इन बुज़ुर्ग हस्तियों पर तबर्रा करते हैं और नाज़ेबा कलिमात इनके बारे में इस्तेमाल करते हैं। आज उम्मत के उलमा का मुतफ़िका फ़तवा जो है उसको समाअत कर लीजिए। फरमाया कि एक बंदा ज़मज़म शरीफ के साथ गुस्ल कर ले, अपने जिस्म पर काबा शरीफ के गिलाफ़ का एहराम बांध ले, काबे का तवाफ़ करता रहे, मुल्तज़िम पर दुआएं मांगता रहे, हजर अस्वद के बोसे लेता रहे और मकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़ता रहे। कभी कोई नमाज क़ज़ा ने की, कभी कोई रोज़ा क़ज़ा ने किया। शायर इस्लाम की भी उसने खूब अच्छी तरह पासदारी की है, लेकिन उसके दिल के अंदर शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जनाब फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अमीर मुआविया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, इन पाक हस्तियों के बारे में बुग़्ज़ हैं, तो बंदा कभी भी साहिब ईमान नहीं हो सकता है। और अगर कहें कि लो जी तुम अहले बैत को नहीं मानते या अहले बैत का ज़िक्र नहीं करते, तो अहले बैत का ज़िक्र सुन्नी ही अहले बैत का ज़िक्र करते हैं। और ये मैं आप दोस्तों से हाथ जोड़कर ये बात अर्ज़ करूँगा कि पाकाने उम्मत को कभी भी आमने सामने करके इन पर तबसरा नहीं करना, जिनमें हुजूर के सहाबा भी हैं और हुजूर के अहले बैत अतहार भी हैं। कुछ जुहला ने एक नया जुमला कुछ देर से उम्मत को दे दिया, जी हम नबी के घर वालों को भी मानते हैं, नबी के दर वालों को भी मानते हैं, लेकिन दिल में हुजूर के अज़वाज का बुग़्ज़ हो तो अपने ईमान से बताएं कि बीवी घर वाली है या बाहर वाली है। उसको तो कहते घर वाली है। अब तुम बाकी सब को मानो और हुजूर की अज़वाज का इनकार करो और कहो जी हम जनाब बड़ा आले बैत का दम भरने वाले हैं, तो ये आले बैत का दम भरना नहीं है, बल्कि सुन्नी वो है कि जिसके लबों पर हुसैन हो और दिल में शेखैन हो। हम ये नहीं कहते कि जी हम घर वालों को भी मानते हैं, दर वालों को भी मानते हैं, हम हुजूर के रिश्तेदारों को भी मानते हैं और हुजूर के यारों को भी मानते हैं। हमारा कोई कमज़ोर अकीदा नहीं है और ना ही हमारा कोई बनावटी अकीदा है, ना हमने ईरान इराक़ से अकीदा लिया है। हमारा अगर अकीदा आया है तो डायरेक्ट मदीने वाले मुस्तफ़ा से आया है। और ये पाक हस्तियाँ, इनके बारे में हम ऐसे ही नहीं आंखें बंद करनी। हम सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी की फ़िक्र के वारिस हैं। हम हज़रत मुजद्दिद पाक की तालीमात का प्रचार करने वाले हैं। हम हज़रत शेख मुहक्क़क़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। हुज़ूर शहंशाह बगदाद के मानने वाले हैं। हुज़ूर दाता अली हजवेरी के एहसानों का शुक्र मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है, सुन्नी वो है जो हुज़ूर की आले बैत से भी प्यार करता है और हुज़ूर के सहाबा के साथ भी प्यार करता है। अगर कोई समझे कि जी अली अली करने से बंदा राफ़ज़ी हो जाता है, अली अली करने से या अहले बैत का जिक्र करने से बंदा राफ़ज़ी नहीं होता। राफ़ज़ी वो नहीं है जो अली अली करता है, राफ़ज़ी वो है जो अहले बैत की आड़ में सहाबा की बेअदबी करता है, और खारजी वो है जो सहाबा की आड़ में अहले बैत अतहार की बेअदबी करता है। और अल्लाह का शुक्र है, रब ने हमें बड़ा सच्चा और सुच्चा अकीदा दिया है। हम हुजूर के रिश्तेदारों को भी मानते हैं और हुजूर के यारों को भी मानने वाले हैं। और आज उम्मत ने जनाब नया मसला निकाल दिया, ये पिंडी का वो लाल दाढ़ी वाला खुद को सैयद कहने वाला, जी मैं जनाब बड़ी तहकीक करता हूँ, मुझे बताओ कि जंगे जमल के अंदर और जंगे सफीन के अंदर जो मौला अली के ख़िलाफ़ आए थे उनके बारे में तुम क्या कहोगे। सुनो हमारे इमाम का अकीदा क्या है। अगर एक ही मजलिस के अंदर, एक ही रिवायत के अंदर, एक ही महफिल के अंदर हज़रत मौला अली का भी जिक्र आ जाए
और अमीर मुआविया का भी जिक्र आ जाए तो हज़रत अमीर मुआविया को अमीर मुआविया नहीं कहेंगे बल्कि फ़कत हज़रत मुआविया कहेंगे। और मौला अली का जिक्र आएगा तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहेंगे। फरमाया कि अमीर मुआविया का सारा ख़ानदान इकट्ठा होकर आ जाए तो मौला अली के नालैन का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हमारा कोई छुपा हुआ अकीदा नहीं है। ये काले खटमल काले कपड़े पहन लिए और जनाब सीना गर्म कर लिया और जनाब अपने जिस्म पर ज़ख्म लगा लिए और जी हम अहले बैत की मोहब्बत के अंदर ये कर रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत के अंदर अगर तुमने करना है तो फिर आओ बावुज़ू होकर रब के घर में बैठो और फिर करो मौला अली का जिक्र और उनकी तालीमात को रखो सामने। यही मौला अली जिनका नाम लेकर तुम नशे करते हो, अपनी ज़ुबानें भी गंदी करते हो, अपने वजूद भी गंदे करते हो और उन गंदे वजूदों के साथ नबी की पाक बेटी का नाम लेते हो, नबी की शहजादियों का नाम लेते हो। तुम्हें गैरत नहीं आती? अगर तुमने नबी की शहजादियों के नाम लेने हैं, अगर उनका अदब करना है तो आओ बैठो बरेली के ताजदार के कदमों में, वो तुम्हें बताएगा अहले बैत का अदब कैसे किया जाता है। फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और फिर हमारे वो कमज़ोर लोग जो वो जी फलां ने ये सवाल किया है, अगर उसने सवाल किया तो तुमसे सवाल क्यों ना हुआ? जी मैं तो पढ़िया ही नहीं जी, मैं मौलवी सानू पूछ के दसांगा। जिसके ने तुझसे सवाल किया है उसने कौन सी PhD की है? कम से कम इतना तो तुम्हें होना चाहिए कि यार ये दिन कौन से आने वाले हैं। और ये 4-5 साल से एक नया अकीदा जनाब उम्मत के अंदर डाल दिया। हम मौला अली की अजमतों के मुनकर नहीं हैं और मैं ये अलल ऐलान बरसरे मिंबर ये बात कर रहा हूं, अली के जिक्र पर हाथ बुलंद करना और अली की शान बयान करना ये मेरे आका मौला की सुन्नत है और अली को अमीरुल मोमिनीन के मुबारकबाद देना उमर बिन खत्ताब की सुन्नत है। इसने सबसे पहले मुबारक दी। और जी देखे जी सहाबा ने बुग़्ज़ किया, सहाबा ने बुग़्ज़ किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुदीर क़ुम के मकाम पर जब मौला अली का हाथ पकड़ के फिजा में बुलंद किया और फरमाया लोगों सुनो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं अली भी उसका मौला है। अब जब ये बशारत दी मेरे आका मौला ने, कमो पेश 10,000 का मजमा मौजूद था और बाज़ रिवायात के अंदर है कि 100 लाख सहाबा हैं हुजूर के। हिज्जतुल विदा के मौके पर 10,000 सहाबा थे। जब हुजूर ने हज़रत अली का हाथ फिजा में बुलंद किया और फरमाया लोगों सुनो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। सबसे पहले जिस शख्स ने खड़े होकर हजरत अली मुर्तज़ा को मुबारक दी, सीने से लगाया, कहा कि अली आप हमारे मौला हैं, हमारे दिलो जान के भी मौला हैं। वो कोई आम बंदा नहीं था, उसे दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती है। कौन कहता है जी सहाबा ने जनाब इनके साथ मोहब्बत नहीं की है? मस्जिद नबवी शरीफ है, जुमे का मौका है, 63 साल का बुजुर्ग मिंबर पर बैठा है। उम्र कितनी है? 63 साल। 63 साल का बंदा मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा दे रहा है। 11 साल के बच्चे को उसने आते देखा, उसने लोगों को साइड पे किया, खुतबा छोड़ दिया, अपनी बातें छोड़ दी, लोगों को चीरते हुए कहा लोगों सबे बनाओ, कुछ दाएं हो जाए कुछ बाएं हो जाए। और जाके उस 11 साल के बच्चे से कहा कि बेटे तूने चल के नहीं आना, तू मेरे कंधों पर आ। जिसने कंधों पर बिठा के उस 63 साल के बाबे ने उस 11 साल के बच्चे को लाके मिंबर पर बिठाया। उस लाने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं और जिसको लेकर आए थे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। कौन कहता है जिसे सहाबा ने मोहब्बत नहीं की? वो काले खटमल गंदे बेगैरत लानती जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा के बारे में जुबानें गंदी करते हैं। ये लाख बकवास करते रहे। जिस जगह पर जनाब शेखैन करीमैन मौजूद हैं वहाँ पर इनकी गालियाँ नहीं जाती, इनके तबर्रे नहीं जाते, इनकी बदतमीजियाँ नहीं जाती। वहाँ पर जाता है अल्लाह की तरफ से आने वाले 70,000 फरिश्तों का दुरूद व सलाम जा रहा है। तुम क्या समझते हो कि हम लावारिस हैं? जिसने समझा जनाब बात कर दी और चला गया। हम सुन्नी लावारिस नहीं हैं।
हम बाअदब लोग हैं और बाअदबों के अंदर बैठने वाले हैं और बाअदबों को मानने वाले हैं। ये मेरी बात अपने दिल पर लिख लें, कभी भी पाकाने उम्मत के बारे में तबसरे नहीं करने। वहाँ पर ज़ुबानें खामोश हैं। कभी जनाब अमीर मुआविया की ज़ात के बारे में बकवास, कभी उमर बिन खत्ताब की ज़ात के बारे में बकवास, कभी जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात के बारे में बकवास। तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि मौला अली ज़्यादा पढ़े लिखे थे? तुम ज़्यादा इल्म वाले हो कि अली जानने वाले थे? जब अली ने कह दिया कि ये सारे के सारे शहीद हैं, तो फिर तुम होते कौन हो उनकी ज़ात के बारे में तबसरा करने वाले? हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा और अमीर मुआविया जब इनके आपस के अंदर इख्तलाफात थे तो रूम के बादशाह ने ख़त लिखा। उसने कहा कि इस वक्त मुसलमानों के अंदर इंतशार है, इनके अंदर इख्तलाफ है, अगर इस वक्त इन पर हमला किया जाए हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ख़त उसने लिखा था मौला अली को, उसने धमकी दी थी मौला अली को। उस धमकी का जवाब देने वाले को अमीर मुआविया कहते हैं। अब जवाब क्या दिया था अमीर मुआविया ने? उसने धमकी दी कि इस वक्त अगर हमला कर दिया जाए तो हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अमीर मुआविया ने उसको खत लिखा कि हमें दो ना समझना, हम एक हैं। अगर तुम समझो कि इस वक्त तुम अली पर हमला करोगे तो याद रखना, अगर तुमने अली पर हमला किया उस जंग का सिपा सालार अली होगा और उसका सिपाही अमीर मुआविया होगा। भी जनाब उस्मान गनी का यौम शहादत आने वाला है, इनके अंदर की गलाजत ऐसे निकलती है, उस दिन ईद मनाते हैं। हजरत मौला अली मुर्तज़ा की सुने, किसी की ना मानो, मौला अली की तो मानो ना। एक दिन जनाब सैयदना उस्मान गनी के साथ बैठे हैं, फरमाने लगे उस्मान जो निस्बत तुझे रसूलुल्लाह के साथ हैं वो निस्बत मुझे भी नसीब नहीं है। जो निस्बत तुझे रसूल की ज़ात के साथ है वो मुझे हासिल नहीं है। हज़रत उस्मान कहते हैं नहीं नहीं अली आप तो बड़ी शान वाले हैं। फरमाया उस्मान वो बात तुम समझ नहीं रहे, मेरे निकाह में नबी की एक बेटी है, तेरे निकाह में तो नबी की दो बेटियां मौजूद है। ये किसने कहा था? ये मौला अली मुर्तज़ा ने कहा था। कभी भी ऐसा ना करना कि जनाब किसी के पीछे लग के सिहाबा के बारे में या अहले बैत तहार के बारे में कोई कमज़ोर बात कर देना। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अजिल्ला सहाबा से हैं, बुज़ुर्ग सहाबा से हैं। इनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो सवारी लाई गई इनके लिए, नमाज जनाजा के लिए जाने लगे। तो जो सवारी लाई गई उसकी रिकाब को थामने वाला कोई आम बंदा नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास था। रकाब को थाम लिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहने लगे जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो अहले बैत से हैं, हुजूर के ख़ानदान से हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे कि ए नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी, मेरे आका मौला ने हमें उलमा का ऐसे ही एहतराम बताया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जब ये बात की तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने झुककर उनके हाथों को बोसा दिया। फरमाया आपने अब ये क्या किया? फरमाया अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको उलमा का कदर बताया है तो उसी आका मौला ने हमें अपनी आल की शान भी बयान फरमाई है ना। अगर आप अदब जानते हैं तो हम भी अदब जानते हैं। सुफियान सौरी 97 हिजरी के अंदर इनका विसाल है। और ये बात बड़ी तवज्जो से सुने, आप झुक कर चलते थे जैसे बहुत बड़ा शख्स कमर झुका कर चलता है। आपका एक शागिर्द था, उसने कहा जनाब मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई मैं आपसे ये बात पूछ सकूं, मुझे बताएं कि आप इतना झुक कर क्यों चलते हैं, झुक कर चलने में हिकमत क्या है? तो आप सुफियान सौरी फरमाने लगे कि मैंने अपने एक उस्ताद से 50 साल तक हदीस रसूल सुनी है। जब उसका आखिरी वक्त था, सकरात का आलम था, तो उसका सर मेरी गोद के अंदर था। 50 साल मैंने उससे हदीस पढ़ी है। वो कब से पढ़ा रहा था ये बयान नहीं किया। फरमाते आखिरी वक्त वो मेरी गोद के अंदर था, उसका ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ, कि रूह निकल रही थी और उसके मुंह से कुफरिया कलिमात निकल रहे थे। मैंने अल्लाह अकबर कहा, मैंने इतने दर्द से और इतने कुर्ब के साथ मैंने जब अल्लाह अकबर कहा तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फरमाते उसके बाद आज तक मैं अपनी कमर सीधी करके नहीं चल सका। अभी मैं पेशाब करने के लिए जाता हूँ, मुझे पेशाब के साथ खून आता है, इतनी मुझे तकलीफ़ है, मेरा अंदर ख़त्म हो चुका है। हमने इन पाकाने उम्मत के बारे में तबसरे नहीं करने। और फिर काफर तो आज बड़ा बेचैन है इसलिए कि उस्मान ज़ुन्नुरैन है। काफर बड़ा बेचैन है, काफर बड़ा बेचैन है, काफर बड़ा ही बेचैन है।
और सैयद आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आज तुम आगे हो जनाब। हजरत उस्मान गनी की तो नेकियां आज भी जारी हैं। अल्लाह सबको मदीना पाक के अंदर ले जाए। बाबू सलाम की तरफ आप निकलेंगे तो बाहर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वक़फ़ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, कि यह हज़रत उस्मान के नाम पर वक़फ़ है। उसकी जितनी आमदन है आज भी गुराबा पर तकसीम की जा रही है, उसके बिल उस्मान गनी के नाम पर आ रहे हैं। तुम इतने परेशान हो गए कि तुम्हें आज उस्मान गनी का दर्द उठा, और उनकी नेकियां तो आज भी जारी हैं और क़यामत तक जारी रहेंगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर फरमाया था कि मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी करे या ना करे, यह पक्का जन्नती है। जिसको मेरे आका मौला जन्नती कह दे, तुम उसके बारे में तबसरे करते हो। और फिर सुने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी भी मौला अली मुर्तज़ा हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी जनाब सैयदा रुक़ैया का जब इंतकाल हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया। मौला अली फरमाते हैं, मैंने सुना है रहमत वाले नबी ने फरमाया, ए उस्मान, मैं मोहम्मद की अगर 40 बेटियां भी होती, एक एक करके दुनिया से जाती, मैं दूसरी तेरे निकाह में देता चला जाता। तुमने समझा क्या है उस्मान गनी को? कभी जनाब तुम अबू बकर सिद्दीक के बारे में ज़ुबान दराज करो, कभी तुम उमर बिन खत्ताब के बारे में ज़ुबान दराज करो। गोलड़े का ताजदार क्या गया, फरमाते नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, और तू बिगड़ता है, और काले खटमल तू बिगड़ता है, और लांतिया तू बिगड़ता है, और बेगैरता स्या दिल वाले तू बिगड़ता है। वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो तो इतने प्यारे हैं कि उनको तो हुजूर ने सीने से लगा के रखा है। और फिर सुने एक रिवायत, शायद इसमें ज़ौफ़ हो, इस रिवायत के अंदर शायद ज़ौफ़ हो, लेकिन फजीलत वाली है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे, फरमाया उस्मान ये कमान पकड़ो और तीर चलाओ, ये कमान पकड़ो तीर चलाओ। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमान पकड़ा, तीर चलाया, तीर कुछ फासले पर जाके गिर गया। आका मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान यहाँ पर मेरी कब्र बनेगी, वहाँ पर तेरी कब्र बनेगी। आंखों में आंसू आ गए। आका जी या रसूलल्लाह मुझे इतना दूर क्यों कर दिया? फरमाया उस्मान घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कब्र के दरमियान और तेरी कब्र के दरमियान जितनी कब्रें होंगी अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा देगा। तुमने समझे क्या उस्मान गनी को? आज तुम बैठे हो और जिस जन्नतुल बकी के अंदर तुम कहते हो जी नबी की शहजादी है, नबी की अहले बैत है, इमाम हसन है, इमाम बाकर हैं और दीगर अहले बैत तहार वहाँ पर आराम फरमा है, उस जन्नतुल बकी को ख़रीद कर देने वाला, मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ करने वाला कोई और नहीं है, वो उस्मान गनी है। आज तुम जनाब उनके बारे में बैठ के ओ जी देखे जी उस्मान गनी ने ये कर दिया, उस्मान गनी ने वो कर दिया, तो ये समझ ही क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जानिसारों में उस्मान गनी हैं, जो हुजूर के पहले जानिसार हैं उनमें उस्मान गनी हैं। और फिर सुनिए, अब रिवायत बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 जगह पर इस हदीस को बयान किया है। ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं एक ही करके बयान करूँगा। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करने वाली अली की ज़ात है। मोमिन में और मुनाफिक में फ़र्क करने वाली ज़ात अली की ज़ात है। और हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी इस हदीस के रावी हैं, इस हदीस को बयान करते हैं शफा शरीफ में, बुखारी की हदीस है। फरमाया कि अगर किसी ने मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क देखना हो तो अली का जिक्र करो, और अगर किसी ने मोमिन में और काफिर में फ़र्क देखना हो तो अबू बकर का जिक्र किया करो। तुम बताओ जी हज़रत अली शान वाले कैसे हैं? फरमाया हज़रत अली शान वाले इसलिए हैं कि नबी की बेटी अली के घर है। तुम्हें यह तो नज़र आया कि नबी की बेटी अली के घर है, इसलिए अली शान वाले हैं। अबू बकर इसलिए शान वाले हैं कि अबू बकर की बेटी नबी के घर के अंदर है। और तुम कहते हो जी हिजरत की रात मौला अली को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों की अमानतें दी, मक्के वालों की अमानतों का वारिस अली है। अगर अली मक्के वालों की अमानतों के वारिस है तो अल्लाह की अमानत के वारिस हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। अगर हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर लेट कर उस ख़तरनाक रात के अंदर हुजूर की ज़ात पर अपनी जान को कुर्बान किया, तो उसी रात जनाब सिद्दीक अकबर ने अपने पहलू पर आमीना के
लाल को लेटाकर सबके डंग खा खा के बताया, लोगों याद रखना, अगर तुमने अली की शान देखनी है तो फिर नबी के बिस्तर पर देखना, और अबू बकर की शान देखनी है तो गारे सौर के अंदर। बड़ी परेशानी होती है, और जी अब सबके सामने हम हाथ उठाएंगे, सबके सामने हम जनाब नारे लगाएंगे, सबसे कब लोग देखेंगे, और जी देखो जी ये भी ऐसे कर रहा है। हजरत अबू मूसा ज़रूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने ख्वाब के अंदर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आका जी या रसूलल्लाह, जब हम आपका जिक्र करते हैं किसी भी कैफियत के अंदर, जब हम आपका जिक्र करते हैं तो आप उससे खुश होते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उल्टा उन पर सवाल किया, फरमाया कि मुझे पहले तुम बताओ कि जब तुम मेरा जिक्र करते हो तुम्हें खुशी होती है? आका जी या रसूलल्लाह, हमें तो बड़ी खुशी होती है। फरमाया जब तुम गुलाम होकर खुश हो सकते हो तो हम लजपाल होकर खुश नहीं हो सकते हैं? घबराया ना करें किसी बात से, अल्लाह का शुक्र किया करें कि रब करीम ने हमें बड़ा सुच्चा और सोना और सुथरा अकीदा अता फरमाया है, और ये ऐसा अकीदा है कि ये अकीदा दुनिया के अंदर भी बड़ा चमकता है। और मैं बाबा जी खादम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बड़ी खूबसूरत बात है, आप तो लोगों को याद हो जानी चाहिए। बाबा जी फरमाते थे, ना हमारे दिल काले हैं, ना हमारे ना हमारे कपड़े काले हैं, ना हमारे झंडे काले हैं, ना हमारे मुंह काले हैं, हम चमकते हुए रसूल के गुलाम हैं, बातें भी चमकती हुई करने वाले, हमारा कोई अकीदा छुपा हुआ नहीं है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह मसला बताया, आपने मुसल्ले पर खड़ा करके हमें इमामत का मसला बता के तुम्हें हमारा दीन का इमाम बनाया, तो हमने दुनिया के मसले में भी तुम्हें अपना ईमान मान लिया है। और फिर अहले बैत का मुहर्रम शरीफ शुरू हो तो अहले बैत का जिक्र इस अंदाज के साथ करें, बस चलते चलते सरे राह अहले बैत का जिक्र कर देना ये उनकी शान नहीं है। अहले बैत का जिक्र करना है तो ऐसे करो कि यहाँ तुम नारा अली का लगाओ और लाहौर के अंदर गांबे शाह की कराते वहां पर फट जाएं, उनको पता चले कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हुजूर के सहाबा को भी मानने वाले हैं, हुजूर के अहले बैत तहार को भी मानने वाले हैं। हम हुजूर के शहजादों का एहतराम करने वाले हैं, हुजूर की शहजादियों का एहतराम करने वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका है और हुजूर की यह सुन्नत मुबारका है कि अली के नाम पर हाथ को बुलंद करना और अली का नारा लगाना, ये मेरे आका मौला की सुन्नत है। और सबसे पहले गुदीर के मकाम पर हज़रत अली को मुबारकबाद देना ये उमर बिन खत्ताब की सुन्नत है। अभी 18 ज़िलहज आएगी, दिन मनाए उस्मान गनी का, दिन मनाएं जब मुहर्रम आए, यकम मुहर्रम को जनाब फ़ारूक आज़म का, और जब 9-10 मुहर्रम आए तो नबी के शहजादों का एहतराम करें, उनके दिन मनाएं। और ये गैरों के हाथों में ना दें कि जिन्होंने बाज़ारों में नक्शे बना बना के नबी की बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया है, वो कोई दीन के ठेकेदार नहीं हैं, दीन के वारिस हम हैं जो अदब के साथ बैठ के हुजूर का भी जिक्र करते हैं, हुजूर के अहले बैत तहार का भी जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक हमें अहले बैत तहार की सच्ची सुच्ची और कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें अकीदा हक़ अहले सुन्नत पर साबित कदमी अता फरमाए, और इसी अकीदे पर अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे और अल्लाह इसी अकीदे पर हमें मौत अता फरमाए।